पर सबसे बड़ा एक्शन लेने का यह सही समय है। क्या रेल जिहाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या यूपी में गोधरा कांड को दोहराने की साजिश हो रही है? क्या रेल जिहादियों का बुलडोजर इलाज करना ही अंतिम विकल्प है? नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बड़ी बहस में बात होगी रेल जिहाद की। तो आखिर क्या है ये पूरा फसाद? फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। तो हिंदुस्तान में रेल हादसे हर दिन हो रहे हैं। हर महीने किसी न किसी की मौत होती है। हर साल दर्जनों ट्रेन पटरी से उतर जाती हैं। इनमें से कुछ तो हादसे होते हैं, लेकिन कुछ में साजिश भी हो रही है। कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टला है। अगर हादसा होता तो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती। अब ग्राफिक के जरिए आपको जरा समझाते हैं कि पिछले एक महीने के अंदर 3 बड़ी साजिशों को कैसे अंजाम दिया गया है। इसमें साबरमती एक्सप्रेस जो कि कानपुर में बोल्डर से इसकी टक्कर हुई। इंजन सहित कुल 22 डिब्बे ऐसे हैं जो कि डीरेल हो गए। इसी तरह से फिर फर्रुखाबाद पैसेंजर रेल ट्रैक पर लकड़ी का बोटा रखा हुआ मिला। हालांकि समझदारी यहां पर भी रेल प्रशासन ने दिखाई, यह हादसा टल गया। फिर कालिंदी एक्सप्रेस जो कि कानपुर में ट्रेन से टकराया सिलेंडर और यहां पर भी हादसा होने से बचा। तो एक के बाद एक हो रहे ये इस तरह के जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हादसे ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जानबूझ करके कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देने की कोशिश हो रही है। अब ये जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, ये कोई हादसा नहीं था। पहले आपको एक ऑडियो सुनवा देते हैं जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर कौन है ये लोग रेल जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। बात को अच्छी तरह समझ लें कि सिर्फ हथियार उठाना ही अमल नहीं होता, बल्कि हमारा हर कदम, हमारी हर कोशिश जो दुश्मन के खिलाफ होगी वो हिंदुत्व की इमारत को गिराने के लिए इब्तिदाई कोशिश होगी। हथियार उठाने के अलावा और भी अमल है, जैसे असीरान की मदद करना, असीरान के अहले खाना की नुसरत करना। ये बात अच्छी तरह याद रखें कि हिंदुत्व की मुसलमानों के खिलाफ जंग माशी और इक़्तिसादी वसाइल की वजह से चल रही है। इसीलिए हमें इनके मालियाती इदारों और इनके फाइनेंशियल मराकिज़ और इनकी सप्लाई चेन यानी तरक्की के तसलसल को निशाना बनाना होगा। दुश्मन के खिलाफ हमारी ये माशी जंग का फांसा पलट सकती है, जिससे दुश्मनान इस्लाम की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोक लगाया जा सकता है। जो नए और कम तजुर्बेकार साथी हैं वो अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ दुश्मन के खिलाफ इक़्तिसादी जंग के ज़रिए कर सकते हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ महफूज और आसान हैं और हमें एक जंगी तजुर्बा भी देगी। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। हम अपनी तवज्जो उन सनतों की तरफ रखें जहां हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ जदीद हथियार बनाता है। किसी भी जंग में दुश्मन के हथियारों को रोकना और ईंधन की सप्लाई को रोकना अशद जरूरी होता है। मुसलमान तो यह है आईएसआईएस यानी कि खुरासान की पूरी कुंडली जो कि हिंदुस्तान में रेल जिहाद फैलाने का काम कर रही है। अब कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले में यूपी एटीएस, आईबी और एनआईए की टीमों को यह शक है कि यह वारदात कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अंजाम दी है। घटनास्थल से मिले तथ्य और सबूत के आधार पर आशंका यह जताई गई है कि आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों से ये टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और गांव के लोगों ने यह बताया है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब पुलिस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम शाहरुख है। इस शाहरुख की लोकेशन भी रेलवे ट्रैक के पास से मिली है, जिसके बारे में गांव के लोगों ने इंडिया न्यूज की टीम को बताया है।
अब ऐसे में सवाल यहां पर यह बनता है, सवाल यह है कि क्या यूपी में गोधरा कांड को दोहराने की साजिश हो रही थी? क्या रेल जिहादियों पर जो बुलडोजर है वो चलेगा? रेल जिहाद के जरिए क्या डीरेल करने का प्लान हो रहा है? और रेल जिहाद के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है? ये कुछ बड़े और अहम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके जो जवाब हैं वो तलाशने की कोशिश भी करेंगे। तो बहरहाल सवालों की बौछार की जाए उससे पहले आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं, इस स्थिति को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझिए। हम इस वक्त कानपुर के उसी रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं जहां से कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी। ये रेलवे ट्रैक देखिए, यहीं से कालिंदी एक्सप्रेस बीते दिन गुजर रही थी और तभी यहां पर कुछ लोगों ने ट्रेन को डिरेल करने की ये पूरी साजिश रची। ये वो क्राइम सीन है जहां पर वो सिलेंडर, वो बॉटल जिसमें पेट्रोल था, साथ ही साथ अब और भी जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं कि रेलवे ट्रैक पर भी पेट्रोल छिड़का गया था ताकि जब ट्रेन आए यहाँ पर और घर्षण पैदा हो तो सिलेंडर और उस पेट्रोल की वजह से ऐसा ब्लास्ट हो कि ट्रेन डीरेल हो जाए। हालांकि रेलवे की तरफ से इस पूरे मामले में इंटरनल जांच शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ रेलवे ने पूरे मामले की जांच को आईबी को सौंपने की बात कही है और आईबी और एनआईए इस पूरे मामले पर विस्तृत जांच कर रही है। इसी रेलवे ट्रैक को पर ये पूरी संदिग्ध साजिश की गई जिसमें कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। ये क्राइम सीन है जिसे मार्कआउट कर लिया गया है रेलवे की तरफ से। आईबी की टीम्स, कल एनआईए की टीम्स यहाँ पहुंची थी, उन्होंने साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठा किए। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे यानी साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे के अलावा जो टावर्स हैं उनके मोबाइल नंबर्स, उस वक्त जब लगभग ये हादसा हुआ, हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई, उस वक्त यहाँ पर कौन से मोबाइल्स एक्टिवेटेड थे, ये सारी बातें हैं जो एजेंसीज जिस बारे में जांच कर रही है। और एनआईए की टीम कल यहाँ पहुंची थी, उम्मीद की जा रही है एनआईए की टीम आज भी यहाँ आएगी। पूरे इलाके से खुफिया सूत्रों से जानकारी हासिल की है, खासतौर पर मुखबिर तंत्र को पुलिस ने भी एक्टिव किया है ये पता लगाने के लिए कि आसपास के गांव से आखिर कौन गायब है इस घटना के बाद से, और साजिश को अंजाम देने के लिए कौन लोग थे जो आसपास रुके हुए थे आकर हाल फिलहाल में। ये सारी बातें हैं जिस पर जांच चल रही है। तकरीबन 12 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ चंद नाम जल्द ही सामने भी आ सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो अब सवाल यह है कि आखिर क्या है आईएसआईएस खुरासान। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए जरा आईएसआईएस खुरासान की पूरी कुंडली भी बता देते हैं। दक्षिण एशिया में खुरासान मॉड्यूल पूरी तरह से सक्रिय है। अलकायदा और आईएस से आतंकियों की बाकायदा ये ट्रेनिंग लेते हैं। 2014 में पूरे सीरिया और इराक में ये जो पूरा मॉड्यूल है वो फैला। 2012 में खुरासान एक आतंकी संगठन बन गया जिसने ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी सक्रियता को लगातार जारी रखा है और ये आज भी उन तमाम इलाकों में सक्रिय है। और उसी का ये जो पूरा मॉड्यूल है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रेल जिहाद के जरिए अब यहां पर भी हमारी जो रेल है उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल इसके साथ अहम जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर अगर इस तरह की घटनाएं जिहाद के जरिए की जा रही हैं तो उस पर रोकथाम कैसे लगेगी और क्या ये हादसे हैं, साजिश हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। अवधेश पांडे बादल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अवधेश पांडे बादल जी, आपका भी स्वागत है। और इंजीनियर अली आरिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के। इंजीनियर अली आरिफ जी, आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, सबसे पहले आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि इसके पीछे कुछ साजिश भी हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हादसे के साथ भी हम लोग देख सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिन 3 घटनाओं का जिक्र मैंने किया अपने इंट्रो में, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है? और अगर ये साजिश के तहत हो रहा है तो फिर इसका इलाज क्या है? देखिए, जब भारत सभी मोर्चों पर प्रगति कर रहा है तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी जिहादी ये भारत में विघ्न फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके निशाने पर बड़ी संख्या में
रेल जिहाद के माध्यम से जान माल का नुकसान करने का है। लेकिन ये भारत की सरकार है, मुस्तैदी से एनआईए हो या अन्य एजेंसियों के माध्यम से इसकी जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है और एक तरह से आतंकियों को कवर फायर दे रहा है। ये बहुत ही इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब ट्रेन में भारी संख्या में लोग आवागमन करते हैं और उनको जिहादियों द्वारा, आतंकियों द्वारा निशाना बनाने की कोशिश हो रही है और जगह जगह ऐसे प्रयास अब सार्वजनिक हो रहे हैं और इसके बावजूद जो इसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होकर के इस गंभीर चुनौती के सामने मुकाबिल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, अन्य मुस्लिम लीग के लोग या जो भी अन्य विपक्षी लोग हैं, वो इस मामले में जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो आतंकियों के हौसले को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिस प्रकार से कानपुर में ट्रेन के हादसे की कोशिश की गई, अन्य स्थानों पर जो ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, आतंकी जो मॉड्यूल्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनके वो इस प्रयास में लगे हैं कि किसी प्रकार से भारी संख्या में जनहानि हो, इस जान माल का नुकसान हो। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि ऐसा जो रेल विभाग है उसकी सूझबूझ से ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इनके फन को कुचलने की आज जरूरत है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में इनके आका बैठ करके ऑनलाइन इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आज सरकार नहीं ठीक है। लेकिन अवधेश जी, यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि देखिए ठीक है, अभी जो लोग विपक्ष में बैठे हैं भाई, वो तो ये सारी चीजों को कहेंगे क्योंकि उनकी एक ये भी आप कह सकते हैं कि आपके साथ जरूर उनके किसी तरह के जो मतभेद हैं, इस वजह से ही वो आपको इस तरह से जो काउंटर है वो कर रहेंगे। लेकिन अब आपके पास में तो खुफिया एजेंसियां भी हैं, आपके पास में पूरा नेटवर्क भी है, और अगर आपके पास ये इनपुट्स हैं तो फिर इसका प्लान क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं ना। क्योंकि अगर कल को कोई हादसा ईश्वर ना करे अगर होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? क्योंकि अगर आपके पास ये इनपुट्स हैं तो फिर इस पर सख्त कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, जब ये प्रारंभिक मामले आए तो उसमें छानबीन शुरू हुई, लेकिन जब अब ये पुष्ट हो गया है कि इसमें आतंकियों की, जिहादियों की साजिश है, तो पूरे देश का जो नेटवर्क है सुरक्षा एजेंसियों का, चाहे वो आईबी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे वो पुलिस का मुखबिर तंत्र हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के अन्य विभाग हो, सारे विभाग सक्रिय हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। शीघ्र ही एक बड़ा खुलासा होगा और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होगी। और इसके बावजूद पूरे देश में जिस प्रकार से सुरक्षा का तंत्र विकसित किया है रेल प्रशासन ने, पहली बार ऐसा है कि कवच के माध्यम से, अन्य सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, अन्य वैज्ञानिक तरीकों से कम जो है जनहानि हो, कम एक्सीडेंट हो, इसके लिए लगातार प्रयास रेल विभाग ठीक है अवधेश जी, लेकिन ठीक है, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी घटित हुई हैं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि आप उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से रुका नहीं है। दुर्घटनाएं भी हुई हैं साजिश से इतर, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा और गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कवच अभी तक भी सारी ट्रेनों में आप लोग लगा नहीं पाए। बहरहाल, इंजीनियर अली आरिफ जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि खुरासान मॉड्यूल पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है, बहुत सारे इस तरह के जो इनपुट्स हैं वो भी मिल रहे हैं, अब सुरक्षा एजेंसियां भी इसी एंगल से जांच कर रही हैं। क्या लग रहा है कि ये कुछ जो एक के बाद एक कुछ इस तरह की चीजें रेलवे ट्रैक पे मिलना क्या एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। महोदय, जिस तरह के अल्फाज अदा किए जा रहे हैं इन जनरल और इन पर्टिकुलर अभी चैनल पर, ये बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही बदकिस्मती है हमारे देश की कि हम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, अपने सिस्टम को नहीं सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज, और वो है मुसलमान, जैसा कि इशारा किया जा रहा है, और इशारा ही नहीं किया जा रहा, बाकायदा अल्फाज अदा किया जा रहा कि रेल जिहाद। कम से कम कुछ कहने से पहले समझ तो लीजिए कि जिहाद है क्या। जिहाद एक उस चीज का नाम है जो बुराई को रोकता है और अच्छाई को कायम करता है। अब इस तरह के हादसा, तमाम हादसा रेलवे के हुए हैं, या सपोज कर लीजिए अगर किसी तरह की कोई साजिश रची जा रही है या कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है,
तो जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए, जब तक फैक्ट सामने ना आ जाए, तब तक इस तरह के अल्फाज अदा करना क्या मुनासिब है? ये देश हित में है? कहीं से नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है ये। और सीधी सी बात ये है कि ये जो भी काम ये करे, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मैं जहां तक समझता हूँ, वो इस देश का नागरिक या इस देश का हितैषी या इस देश का वफादार कतई नहीं हो सकता है। वतन अजीज का कहीं से कहीं तक वो हमदर्द या वफादार नहीं हो सकता। कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, बदतरीन सजा का मुस्तहक है वो। क्योंकि कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मासूमों का खून करें, देश के हितों को नुकसान पहुंचाएं, और ये सरासर देश का अनित है। अफसोसनाक पहलू ये है कि हम अपने अपने सिस्टम को, नहीं बिल्कुल सही है। देखिए सिस्टम को लेकर के तो सवाल हैं आरिफ जी, लेकिन सवाल ये भी है ना, क्योंकि जो एक वीडियो और एक जो ऑडियो हम लोग देख रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर आईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है वो ये कह रहा है और अपील कर रहा है कि आप इस तरह से जिहाद करिए, आप रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाइए। वो तो बड़ा स्पष्ट कहा है उसमें। सर आईएस खुरासान जो कह रहा है, इस वीडियो की क्या अथेंटिटी है? पहले तो इस पर सवालिया निशान है। और अगर ये वाकई है ऐसा, तो वो जहां कर रहा है और जहां जहां वो अंजाम दे रहा है, वो कंट्री वो समझेगी उसको। दूसरी चीज ये कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी किसके जिम्मे है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? होम मिनिस्टर। तो अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं सेव कर पा रहा है, तो उसको तो पहली बात उसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और इसलिए अगर उसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस तरह के शब्दों को आप इस्तेमाल ना करें। मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं आचार्य जी का भी रुख करता हूं। सर आपसे भी मेरा यही सवाल है प्रमोद जी, क्या आपको वाकई में लग रहा है, क्योंकि जो बात अभी जो हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं अली आरिफ जी, उन्होंने ये कहा कि एक तो जिहाद शब्द आप पहले उसको समझिए क्या है, और दूसरा ये है कि कोई भी अगर इस तरह की घटना कर रहा है तो उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपके पास जो इनपुट्स हैं आप उसके आधार पर कार्रवाई करिए, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्या गोधरा जैसी कोई साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है? क्या रेल जिहाद के जरिए इस तरह से क्षति पहुंचाने की कोशिश है? कैसे देखते हैं इसको आप? बिल्कुल महोदय, ये सत्य है कहीं ना कहीं रेल के साथ साथ जो जनहानि के प्रति या लोगों के प्रति जो ये प्रक्रियाएं रची जा रही हैं, और एक नहीं लगभग जो उदाहरण है या देखा हमने कि 3 महीने में लगभग 24 तरह की घटनाएं हुई हैं, विशेषकर रेल को लेकर के, जो कि आज का टॉपिक है, आज का विषय है। और ये घटनाएं हुई हैं और घटनाएं पूरी प्लानिंग के थ्रू हुई हैं, प्लानिंग के तहत हुई हैं। सिलेंडर अपने आप वहां नहीं पहुंचेगा, उसके अंदर हाथ पैर नहीं है या उलट करके नहीं जा सकता, या कोई मायावी या कोई जीवधारी नहीं है कि अपने आप पहुंच करके वहां पहुंच जाएगा। कोई ना कोई लेके गया है। अच्छा, अब जिनसे पूछताछ की जाती है, पकड़े भी जाते हैं, तो पकड़ने के बाद शायद हम लोग डिबेट नहीं बैठते या उस पर चर्चा नहीं होती है कि हाँ पकड़े गए थे, उनका नाम क्या था, वो कौन थे, क्या थे। बाद में सिस्टम अपना काम करता है या छोड़ता है वो सिस्टम। लेकिन हाँ, फिर आज बातें उठती हैं या उसका रिजल्ट आता है तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो एक शब्द हमारे अली साहब ने कहा कि जिहादी शब्द या जिहाद शब्द, तो उच्चारण कोई करना चाहता नहीं है। ये कोई नहीं चाहता है कि ऐसा कोई बोले या करे, ठीक है, वो गलत है कहीं ना कहीं से। लेकिन जब चीजें सामने आ रही होती हैं या दिख रही होती हैं या उसके पीछे हम लोग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये शब्द तो जायज बनते हैं, नाजायज शब्द तो नहीं आते कि हाँ कहीं कोई गलत बोल रहा है या कहाँ बोल रहा है। अली आरिफ साहब का डिबेट मैंने कई बार देखा है, किया भी है, एकदम सटीक बातें करते हैं, सही बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर मैं कहूंगा कि हाँ उनको बुरा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि भाई उस धर्म से हैं इसलिए उनको बुरा लग रहा है, लेकिन चीजें बहुत सटीक बोली जा रही हैं और जो किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो भारत के लिए बहुत नुकसानदायक। लेकिन उनका तो ये स्पष्ट कहना ना कि वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, देना चाहिए आचार्य प्रमोद मिश्र जी, चाहे वो मुस्लिम हो, वो किसी और धर्म का भी हो, अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, डीरेल करने की कोशिश कर रहा है या ट्रैक पर इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है, आपके पास पूरा इनपुट से आप काम करिए, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप करिए। लेकिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप लोग अगर इस तरह की चीजों को हवा देने की कोशिश या पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं। उनका ये मानना है कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आचार्य जी, उनका ये मानना है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं अपनी कमी को छुपाने के लिए इस तरह की बातों को आगे पुश किया जा रहा है ताकि वो चीजें पीछे हो। अब देखिए महोदय, देखिए एक वीडियो हमने सुनी आपके माध्यम से, देखी भी है कि वो स्पष्ट कहते हैं कि जिस तरीके से हो सकता है आप रेल को बिगाड़ो, पटरियों को उखाड़ो, विध्वंस करो, साफ साफ कहते हैं। इसके बाद कहने के बाद ये कहानियां होती हैं, ये हो रही हैं, तो क्या माना जाए, इसको क्या समझा जाए? अब इसको ये लोग माने या ना माने, समझे या ना समझे, और कहीं ना कहीं इसको छुपाने का प्रयास करेंगे, जायज सी बात है भाई, उनका कहीं ना कहीं वो बातें
उनके सामने आ रही हैं, उसमें वो भी शामिल हैं। तो इसलिए प्रयास करते हैं। बाकी सच ये है, सच कहीं अलग नहीं है। वीडियो आती है और सोशल मीडिया पर आती है, कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ी हुई है, हम लोग देखते भी हैं, उसको देखा भी है। इसके बाद सारी कहानियां लगभग 3 महीने में 24 घटनाएं हुई हैं, विशेषकर रेल को टारगेट किया गया है। तो ये अपने आप नहीं हो रही है, ये बाकायदा प्लानिंग के थ्रू हो रही है, प्लानिंग करके ही किया जाता है। महोदय, इसमें कहीं इनको बुरा नहीं मानना चाहिए आरिफ साहब को, ये अच्छे वक्ता हैं, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो इनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बात इनकी नहीं हो रही है, बात कहीं ना कहीं उन विरोधियों की हो रही है जो देश के विरोधी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी। लेकिन विशेषकर उस वीडियो की बात कर रहा हूं, जो वीडियो उसने बोली है, उसके बाद ये काम हुआ है, ये काम हो रहा है। जी ठीक है, अली आरिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अली आरिफ जी। सर जी, मैं भाई साहब का जवाब देना चाहूंगा। जी। इसमें कहीं से कहीं तक बुरा मानने की चीज नहीं है। मैं फैक्ट रखना चाह रहा हूं। अभी आपने महोदय ने बताया कि 1 महीने के अंदर 24 हादसे हुए। तो 24 हादसे में 24 हादसों में क्या ये साजिश सब आई है? अगर है साजिश तो ट्रेस आउट क्यों नहीं हुआ अभी तक? 24 हादसे हो गए, 25वें के इंतजार, 26वें के इंतजार। व्हाट इज दिस? पहली चीज। दूसरी चीज की हमारे देश की समस्या पे गौर फरमाएं आप। हमारे देश की समस्या, बुनियादी समस्या है करप्शन के वजह से तमाम हादसा हो रहे हैं। मीडिया इस बात की गवाह है। जब तक हम रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करेंगे, मीडिया को आजाद नहीं करेंगे, अदलिया को आजाद नहीं करेंगे, हम इन तमाम चीजों से को मिट आउट नहीं कर सकते, इनको फेस नहीं कर सकते। देश चलता है इंसाफ पर, ना इंसाफी पे कोई देश नहीं चलता है, कोई हुकूमतें नहीं चलती हैं। सारी नाकामियों को, सारी बुराइयों को, सारी अपनी कमियों को, सारी अपनी बदमाशियों को छुपाने के लिए मुसलमान का एक कार्ड सामने रहता है। हमेशा उसको टारगेट बना लिया जाता है और उसी के पीछे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अली आरिफ जी देखिए, दोनों तरह की चीजें हर तरफ होती है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो इसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इससे यहां बैठे हुए किसी पैनलिस्ट को कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एक वीडियो जिसमें आपने कहा कि वो जिस देश के लिए एड्रेस कर रहे हैं या उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन वो वीडियो तो है, वायरल भी हो रहा है और लोगों को एक तरीके से संबोधित भी कर रहा है कि भाई इस तरह की गतिविधियों में आप आ जाइए, संलिप्त हो जाइए। तो कोई अगर आ जा रहा है तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? उसको कैसे रोकें? सर, आप पूरे देश का सर्वे करवा लीजिए और खासतौर से यूपी करवा लीजिए आप। कितने लोग, अगर वो वायरल हो रहा है वो वीडियो और ये पैगाम दिया जा रहा है, कितने मुस्लिम नौजवान उससे जुड़े हैं ये बता दीजिए आप। और डाटा है, क्योंकि हमारी तमाम एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, हर चीज एक एक लम्हे की फिक्र रखती हैं। नहीं, वही तो वो के साथ कह सकता हूं, इसी ओर तो इशारा किया ना, यही बात तो कही जा रही है ना, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनका यही तो कहना है कि अब ये चीजें क्योंकि खुल के आ रही हैं, इसलिए हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन साजिश भी हो सकती है। इस एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपने खुफिया एजेंसी की तारीफ और तारीफ करता हूँ कि मुझको नहीं मालूम कि मेरे घर में क्या और मेरे खुफिया एजेंसी को मालूम है। इस हद तक हमारी खुफिया एजेंसी एक्टिव है, तो कैसे ये हादसा हो रहे हैं? क्यों नहीं वो काम को अंजाम देने से पहले वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? पूरा उनका नेटवर्क होगा एक भाई, पूरा एक नेटवर्क होगा। वो नेटवर्क आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया गया? दूसरी चीज ये कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप तो मीडिया है कि चीजें वाकिफ है, आप लोगों के जरिए ही हम लोग जानते हैं तो और देखते हैं। नहीं, सवाल इसीलिए उठा ना, देखिए आज हम लोग भी इसीलिए चर्चा करने के लिए बैठे कि कहीं ट्रैक पर आप देखिए बड़े बड़े बोल्डर रख दिए जा रहे हैं। आज कानपुर में हम लोगों ने देखा कि एक डब्बे के अंदर बारूद रखा हुआ था, कहीं सिलेंडर मिल जा रहा है। तो ये यूं ही तो नहीं आ गया होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तभी आज इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हुई हैं। यही मैं अर्ज करने जा रहा हूं, जस्ट और आर्गुमेंट दे रहा हूं कि किसी ने तो इसको अंजाम दिया है, किसी ने तो अंजाम दिया है इसको, तभी तो ऐसा हुआ। तो उस अंजाम देने वाले को ट्रेस आउट कर लिया हमने या फौरन डायवर्ट कर दिया मुसलमान की तरफ? बात सवालिया निशान यहाँ पर है, जो हर जगह हो रहा है, हर कदम पे हो रहा है। अभी आपके माध्यम से ही मालूम होता है समाज को, तमाम जगह पर गाय का गोश्त काट के गैर मुस्लिम ने फेंका है और वो पकड़े गए हैं, बाकायदा पकड़े गए हैं। अवधेश पांडे जी, कोई भी चीज अगर हो रही है तो ये कहा जा रहा है आरिफ जी की तरफ से कि आप लोग एक तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक मुस्लिम कार्ड खेल देते हैं, और दूसरा यह है कि अगर हो भी रहा है ऐसा और आपकी बात को भी मान लें हम लोग, तो फिर आपकी खुफिया एजेंसियां जो इनपुट दे रही हैं उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर तो ये सीधे तौर पे, चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है कि भाई सिक्योरिटी आपको अगर देखनी है तो फिर आप होम मिनिस्टर से कहीं इस्तीफा दे दें, फिर तो वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सीधा आरोप है अली आरिफ जी का। देखिए, आरिफ जी की जो बात है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई आतंकी, जिहादी और उसका चेहरा उजागर होता है
फिर तो जिहादी, उसको ये फिर लोग जिहादी क्या? धर्म से इस्लाम से जोड़ देते हैं। समस्या केवल इस बात की है, और वे उसके पक्ष में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं। इससे आतंकियों के, जिहादियों के हौसले बढ़ते हैं। भारत की सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है ऐसी चीजों के लिए, जांच करने के लिए, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए। और अगर हम आंकड़े पर गौर करें तो पिछली सरकारों में से 2/3 हादसे कम हुए हैं, रेल की दुर्घटनाएं कम हुई है, जान माल का जो नुकसान होता था वो कम हुआ है। लेकिन इस पर आप कैसे नहीं कह सकते कि कई घटनाएं देश के अंदर हुई हैं जिनमें उनके आका पाकिस्तान में बैठे उन्होंने घटनाएं की है, वहां से उनको ट्रेनिंग मिलती है। आईएस हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे अन्य संगठन हो, उनको दूसरे देशों से ट्रेनिंग मिलती है। इस देश में उनके स्लीपर सेल्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात है कि जब मुस्लिम लीग, कांग्रेस या अन्य प्रकार के जो संगठन है, ये कहीं ना कहीं उसको कवर फायर देने लगते हैं। ये चीज सर्वथा अनुचित है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं, लेकिन अवधेश जी उनका तो बिल्कुल सीधा ये कहना है, वो आप उसको कह रहे हैं अवधेश जी कि वो कवर फायर दे रहे हैं। उनका बेसिक प्रश्न ये है कि भाई सिक्योरिटी आपको देखनी है, अगर आपके पास इस तरह के इनपुट्स हैं तो आप कार्रवाई करिए ना। उसको एक धर्म के साथ अगर सिर्फ आप जोड़ेंगे तो फिर तो आप उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई से इनकार नहीं किया, वो तो कह रहे हैं जो रख रहा है, जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, आप उसको पकड़िए, उसको जेल में डालिए, उसके खिलाफ जो कानून के तहत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करिए आप। धर्म से नहीं जोड़ती है, ना जोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन अगर आतंकी मुस्लिम है तो क्या उसको, मुस्लिम को, आतंकी को इस्लाम से जोड़ देना और फिर मुस्लिम की पैरवी में अनेक लोगों का वकील की तरह पैरवी करने लगना, क्या ये उचित है? भारत की एजेंसियां सक्षम है और निश्चित ही अब वो कार्रवाई करेगी। अब वो देश नहीं है कि जो सीमा पर केवल सफेद झंडे दिखाता था, कार्रवाई करने वाला देश है, दूसरे देश में घुस करके मारने वाला देश है, ऐसा भारत देश है। तो इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, थोड़े से सब्र की जरूरत है और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। लेकिन आरिफ जी ने कहा, बादल साहब, आरिफ जी ने यह कहा कि आप अपनी खामियों को, अपनी कमियों को सिर्फ छुपाने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं, पर्दा डाल रहे हैं तरीके से कि 24 घटनाएं अगर हो गई महीने भर के अंदर तो क्या हर एक घटना के पीछे साजिश है? चीजों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और अगर रेल की पटरी पर माचिस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, बारूद मिलता है और गैस सिलेंडर मिलता है तो एक बहुत गंभीर साजिश है और इसका ठीक से परीक्षण किया जा रहा है और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से शीघ्र ही सरकार जिहादियों को, अपराधियों को पकड़ेगी, चाहे उनके हाथ कितने भी लंबे ना हो, चाहे वो उनका नेटवर्क कितना भी बड़ा ना हो, वो सारा नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन केवल समस्या इस बात की है, जब आतंकी पकड़े जाते हैं, जिहादी पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई करने की कोशिश होती है तो कहीं ना कहीं उसको मुस्लिमों से जोड़ देना, उसको इस्लाम से जोड़ देना। और मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके प्रवक्ता उतर आते हैं ऐसी चीजों के पक्ष में, वो रील डालने लगते हैं, वो ट्वीट करने लगते हैं ऐसे लोगों के फेवर में। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पूरे देश को एकजुट होकर के इन सारे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले दिन से जैसे घटना घटी है वैसे ही सारे चीज मुस्तैदी के साथ सारी एजेंसियां सतर्क हुई हैं। पुलिस का केंद्र सरकार से ठीक प्रकार से समन्वय है, एजेंसियों का ठीक प्रकार से तालमेल है, तो चीजों की गश्त बढ़ी है, मुखबिर का तंत्र सक्रिय हुआ है। जल्दी ही वो चीजें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, लेकिन अवधेश जी कैसे इंश्योर करेंगे भाई? आज तो अब तो लोग अगर ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो एक डर उनके दिमाग में, उनके जहन में बना रहेगा। कुछ घटनाएं तो चलिए ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज के अलर्टनेस की वजह से रोक लिया आपने। अब इतना बड़ा रेल नेटवर्क है हमारे पास, एक एक चीजों को ट्रेस आउट करना, क्योंकि लोग सिक्योरिटी की उम्मीद आप लोगों से करते हैं और रेल को तो यह माना जाता है कि सबसे सेफेस्ट है अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं भारत के अंदर, और उसमें अगर इस तरह की घटनाएं तो लोगों को कैसे इंश्योर करेंगे? वो तो आपसे ही जवाब मांगेंगे कि हम भाई ट्रेन में ट्रैवल करें या ना करें। बिल्कुल निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय सुरक्षा का जुड़ा विषय है, इसीलिए हमने कहा कि संवेदनशील विषय है। इस पर किसी प्रकार का ऐसा कमेंट देना, किसी प्रकार की अफवाह उड़ाना और किसी प्रकार से ऐसा विषय रखना जिससे आतंकियों का, जिहादियों का मनोबल बढ़े, ये अच्छा नहीं है। और अगर आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो आज से इस मोदी जी की सरकार में धीरे धीरे कम हुए हैं, एकदम कम से कम होते जा रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर के जो जिहादी है, आतंकी है, वो लगातार सक्रिय होकर के चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन आतंकियों को फन को चलने वाली सरकार है। ये आतंकियों के सामने, जिहादियों के सामने
दबा करके गिड़गिड़ाने ठीक वाली है। सरकार नहीं है। आचार्य प्रमोद ये मिश्र जी, सर्जिकल क्या स्ट्राइक वाकई में करने आपको भी ये वाली लगता है, चूंकि आरिफ जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई कोई भी घटना अगर घटित हो रही तो उस पर जो कार्रवाई बनती है आप वो करिए, लेकिन एक धर्म के साथ उसको जोड़ना या फिर ये कह देना कि ये एक तरीके का जिहाद है, ये सही नहीं है। और ये जो आप कर रहे हैं वो इन घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। 24 हादसे अगर हो रहे हैं तो सारे के सारे तो साजिश नहीं है। लेकिन 24 हादसे जो हुए तो बिना साजिश के थ्रू वहां पर कोई चीज कैसे पहुंच जाती है? आप महोदय बताइए, आप भी समझदार हैं और इतने दिन से मतलब एंकरिंग के शो पर आप कार्यक्रम चलाते हैं, आप समझदार हैं, कैसी चीजें पहुंच जाएंगी? चाहे वो मैं देखा कि बाइक की पहिया जो रिम होती है बाइक की, वो पटरी पर पड़ी हुई है, कैसे पहुंच गई? क्या बाइक चलते गई या बाइक ने पटरी को रिम को वहां छोड़ दिया, बाकी बाइक वहां से भाग गई? कैसे पहुंच गई वहां पर? एक सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है, कैसे होता है? तो बिना किसी के पीछे बैकग्राउंड में कोई नहीं है या कोई लेके नहीं जा रहा है, कोई प्लान नहीं हो रहा। एक वीडियो मैंने देखी है, किसी ने बनाया है उसको, बाकायदा छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-8 बच्चे हैं, कोई उनको बाहर रेलवे ट्रैक के बाहर कोई खड़ा हुआ है, बता रहा है बाकायदा कि इसको पटरी को नेट बोल्ट रिंच लेकर के बाकायदा खोल रहा है इसको पटरी को, और कोई इसको गाइड कर रहा है। ये वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, मैं सेव भी कर रखी है। तो ये कैसे हो रहा है भाई? ये पीछे कौन है? ये कौन महापुरुष है जो ऐसा करवाना चाह रहे हैं? तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? 24 घटनाएं कैसे हो गई, क्यों हो गई? इस पर सारा कुछ महोदय ये सब प्लान के थ्रू ही होता है। बिना प्लान के, बिना बताए ये बड़े बड़े रिंच और बड़ी बड़े बोल्ट खोलने के लिए ये कोई अपने आप हाथ से नहीं खोलेंगे, ये बाकायदा किया जा रहा है। इसको ही समझना जरूरत है। और ये वहां रही बात की जो अभी आरिफ साहब शायद हो सकता है कि नाराज हो जाए हमसे, लेकिन बाकायदा बच्चे हैं, टोपी लगाए हुए दिख रहा है, बच्चे हैं कि मुस्लिम के बच्चे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ वहां पर कोई टिका लगा के कोई गया हुआ है। और रही बात, नाराज मत होइएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने देखा ना वो आपको बता रहा हूँ। वीडियो देखी बाकायदा मैंने, वीडियो बाकायदा किसी ने अपने घर के बालकनी से बनाई है। तो ये चीजें दिख रही हैं, ये कैसे दिख रही हैं? बस वहां पर जब शब्द आता है तो शायद जो हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको बुरा लगता है कि नहीं ऐसा हमें क्यों करें। सिर्फ विषय को नहीं कहा जा रहा है, हो सकता है कि वहां कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, लेकिन नहीं, वही ज्यादातर बात जो तो कह काम रहे हो हैं रहे कि हैं भाई जांच करिए ना आप, अभी तो किसी अंजाम तक पहुंचे नहीं। दूसरा ये है कि जो 24 के 24 हादसे हुए, कर रहे हैं, जो 24 के 24 हादसे हुए वो सारे हादसे साजिश नहीं थे। आचार्य प्रमोद मिश्र जी, वो सारे हादसे साजिश नहीं थे ना। उसमें 4-5 हादसे जिसका जिक्र मैंने भी किया, उसमें कुछ कुछ चीजें मिली, उसको आप जांच करिए। लेकिन अगर कहीं पर किसी टेक्निकल एरर की वजह से आपकी ट्रेन डिरेल हो जा रही है तो उसको भी उसके साथ मत आप इंक्लूड करिए। दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें पैरेलल हैं और दोनों पर आपको फोकस करना होगा। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी हुए कि यहाँ एक विचारणीय विषय यही है कि जांच का विषय है, उसको जांच करके उस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल चीजें हो, चाहे वो ड्राइवर की गलती से हुआ हो, चाहे इस तरह की जो घटनाएं जिस पर डिबेट हो रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, चाहे इस विषय पर हो, तो जांच सब पर भी होनी चाहिए। जैसा कि अवधेश पांडे जी कह रहे थे कि जो सरकार सक्रिय है, काम कर रही है, तो काम करती है, ऐसा नो डाउट काम करती है और बढ़िया काम करती है। जहां तक मुझे लगता है कि अभी शायद मई के बाद जो घटनाएं हुई हैं और ज्यादातर हो रही हैं, ये तो लगभग ज्यादातर जितनी घटनाएं आधी से ज्यादा साजिश के थ्रू ही हुई है। जहां तक मुझे उसका जो दिख रहा है, जो कि कहीं सिलेंडर पहुंच रहा है, रिम पहुंच रहा है, पहिया पहुंच रहा है, पत्थर पहुंच रहे हैं, सीमेंट के कट्टे पहुंच रहे हैं, तो कट्टे अपने आप नहीं जाएंगे और ना कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन वो भी तो पता लगाना पड़ेगा ना, किसने पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही धर्म के लोगों ने पहुंचाया, यही जरूरत है, जो कोई और भी हो सकता है, उसका मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अली आरिफ जी, जब इस तरह की कोई घटना होती है, कोई एक्यूज पकड़ा जाता है, तो फिर उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं कि अगर कोई मुस्लिम होगा तो फिर आप लोग उसको बैक करने लग जाएंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसने गलत किया, और इसलिए इस तरह की चीजों को प्रश्रय मिलता है, बढ़ावा मिलता है। पहली चीज तो जो अभी आपने कहा कि आप लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, क्या ये जिम्मेदारी से और ईमानदारी से ये अल्फाज आप कह सकते हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। बीजेपी प्रवक्ता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी, उन्हीं से मैं मुखातिब हूँ, आपके माध्यम से मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ। कहीं से कहीं तक अगर एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि ऐसे लोगों के साथ वाकई अगर वो इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी मुस्लिम तंजीम या कोई भी मुसलमान उनके पीछे खड़ा हो जाता है या उनकी पैरवी करता है। ये तो आप करते हो कि कठुआ जैसा हादसा, इस 6 साल की बच्ची के साथ जिना हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और वहां का एमएलए और मंत्री उसकी बलात्कारियों की पैरवी कर रहा है। प्लीज अल्लाह के वास्ते उन चीजों को मत दोहराइए, उनको मत दोहराइए। अभी हमारे प्रमोद जी ने वो जबान बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी की जबान साहब टोपी से और कपड़ों से पहचाने जाते हैं, और भाई साहब कह रहे हैं हम नाराज नहीं होना है। नाराज वो होगा जो इस देश का शहरी नहीं होगा, नाराज वो होगा जो इस देश का वफादार नहीं होगा। हमने खून दिया, आपके साथ
हमने मैंने तमगा हासिल पहले भी किया है। डिबेट किया है, मैंने ये पहले जो कहा अखबार कि हमने आपकी पैदा बातें किया है, मुझे आपने कई नहीं बार पैदा बहुत अच्छी किया है। लगती हैं। महोदय सुनने की तकलीफ करें प्लीज। दूसरी चीज ये कि फिर मैं आपकी जहन साजी करना चाहता हूं दोबारा। आतंकवादी और जिहादी दोनों का फर्क समझ लीजिए, इंशाअल्लाह आपको फिर ये जुमला दोहराना नहीं पड़ेगा। यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जिहादी का मजहब होता है और वो है इस्लाम। और जिहाद का मतलब ये है कि अच्छाई को कायम करना, बुराई को रोकना। कोई भी मुसलमान ट्रेन में जा रहा मुसलमान नहीं है, ट्रेन में लाखों लोग हजारों लोग जा रहे हैं, कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि सिर्फ गैर मुस्लिम को मारना है? जस्ट इमेजिन इट भाई, जस्ट इमेजिन इट। इसका मतलब कि कोई ना कोई नेटवर्क ऐसा है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमें दूरियां पैदा करना चाह रहा है, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर नफरतों का बाजार गर्म कर रहा है। और उसमें बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का है, बहुत बड़ा सहयोग आपका है। हिंदू मुसलमान के नफरत के ऊपर उठ के अगर आप देश को देखेंगे तो वाकई हमारा वतन अजीज बहुत खूबसूरत नजर आएगा। लेकिन अरे आरिफ जी, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा ये समझाने की जरूरत है ना, क्योंकि जिहाद के नाम पर तो आप देखते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो जिसका अभी मैंने जिक्र किया या जिसको हम लोगों ने दिखाया, लोगों को तो यही एड्रेस किया जा रहा है ना कि आप इस तरह से करिए, और वो वीडियो भी हिंदी में है। किसी और देश का होता तो वहां की भाषा में हो वो, तो वो यहाँ के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप ऐसे करिए। तो कैसे लोगों को आप बताएंगे? कम से कम आप ही बताइए उन लोगों को कि भाई जिहाद में और आतंकवाद में फर्क क्या है, मत करिए या उससे दूर रहिए। सर मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर ऐसे लोग को ट्रेस आउट करना किसका काम है? हमारे पास का है? हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि हम उनको ट्रेस आउट कर लें? इनका ये काम तो एजेंसीज का है ना। लाइए मेरे सामने उनको। अगर मैं सबसे पहले मैं उनको सजा दूं, कत्ल ना करूं कहें आप, या मुसलमान उनको पत्थरों से ना मारे तो कहें आप। लाइए तो सामने, नेटवर्क तो लाइए सामने आप। कौन लाएगा इसको? इतना बड़ा नेटवर्क हमारा है, तमाम एजेंसीज है, आईबी है, सीआईडी है, और लोकल एजेंसीज है। ये सब क्या है? किस लिए है ये? इतना बड़ा खर्च उन पर क्यों आ रहा है? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए वो है? आचार्य जी, ये कपड़े देख करके अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर इस समस्या के हल की ओर नहीं बढ़ सोच पाएंगे, लीजिए, क्योंकि क्या आपने सोच एक है भाई वीडियो साहब? देखा और उसके आधार पे आप इस तरह की बातों को कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमने जो देखा हमने वो बताया आपको। ये स्पष्ट ये नहीं कि हमने कहीं से सुना है, हमने वीडियो देखी है और बाकायदा उसमें ये नहीं कह सकते कि वो किसी एडिटर ने उसको एडिट कर दिया इसलिए वो पेश किया। तो वो एक मैंने उदाहरण दिया था आपको, किस एक तरह अच्छे से शहरी के नाते उसको वेरीफाई करिए, प्लीज प्लीज वेरीफाई करिए उसको। ये एक अच्छे शहरी होने का सबूत है आप। वेरीफाई इतने वेरीफाई कहाँ से करेंगे? मतलब वर्ष में या महीनों में इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं और होती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल, पाएंगे, मैं उसी ना पे हम कर आना पाएंगे। चाह रहा हूँ ये काम कि हमारी जब कोई एजेंसियों आप का है, देखिए ना, वो वेरीफाई क्यों नहीं आपने कर रहे हैं एक इसको? शब्द कहा आरिफ साहब, आपने एक चीज कही कि जो है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आपने बहुत बढ़िया बात कही, ये सत्य है कि जो आतंकवाद है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। किसी धर्म से तो लेकिन किसी धर्म आप से हो उसको सकता है, जिहादी क्योंकि से जिहाद से जो जोड़ रहे हैं, दोस्त है या तकलीफ बात अवगुणी ये है। व्यक्ति है, अवगुणी व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जो किसी राष्ट्र के साथ नहीं खड़ा है, किसी देश के साथ नहीं खड़ा है, उसको सिर्फ नफरत फैलाना है या आतंकवाद करना है। सही बात है, ठीक बात है। लेकिन जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो कलमा क्यों पढ़ा जाता है इनके सामने? मैंने ऐसा सुना है कि आप थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूंगा कि आप उस धर्म के जानकार हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, ऐसा क्यों होता है? सर प्लीज, प्रमोद जी बहुत ही सज्जन आदमी लग रहे हैं आप मेरा एड्रेस नोट करिए, नाम नोट करिए, मोबाइल नोट करिए। और अगर इस तरह के लोग आपकी निगाह में आते हैं, मुझको ले चलिए साथ में जरा सा प्लीज, हम भी देख लेना उनका चेहरा और हम भी समाज को दिखाएं उनका चेहरा। इतना तो मेहरबानी करिए ना अपने देश पे, हमारे लिए नहीं प्लीज, ऐसे देश के लिए मीडिया के माध्यम से हम भी सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और ये सुना भी हमने इस तरह का। देखिए, जब कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बहुत सारी ऐसे केस है पुराने, पाकिस्तान के माध्यम से पीछे कई घटनाएं हुई, यहाँ तक फांसी भी दी गई थी एक आतंकवादी को। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, इस्लामी प्रक्रिया, उसी के अनुसार उनको दफन भी किया गया। तो चीजें जो ये कहने में अलग सरल लगती हैं आरिफ साहब, लेकिन सुनने में और समझने में थोड़ा कठिन लगती हैं। मैं इसलिए प्रश्न किया आपसे। बाकी आप समझदार, कई डिबेट किया है, आप कई बार बहुत निष्पक्ष बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा प्लीज। आफ्टर डेथ, इंसान के मर जाने के बाद क्या वो रोगी रहता है? वो निरोगी हो जाता है। इसी तरह से वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन मर जाने के बाद जिस मजहब से वो बिलोंग करता है, उसके रसूमात के हिसाब से उसको आखिरी हद तक पहुंचाया जाता है। तो ये कैसे कन्फर्म, आरिफ साहब, ये कैसे उसके डेथ हो जाने के बाद कैसे कन्फर्म हुआ कि हाँ इस धर्म से था? सर बगैर आइडेंटिफाई, देखिए अब यहीं पर दो बातें कर दिया आपने।
नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने पूछा है सर, मैंने पूछा है, मैंने किया नहीं, मैं तो जानकारी ठीक है, देना आरिफ चाहता जी से हूँ। जवाब लेते हैं ना। मुझे ठीक है। आपके प्रश्न थे इसलिए मैं कहा, इसलिए कहानी नहीं की नहीं बात प्रमोद जी, समझ ठीक है, रखा, आपका जो प्रश्न सही है, आज का उसका विषय जवाब आरिफ जी से। यही है, आज का विषय यही कि जो मैंने मैं देखा, मैंने आपको वही बताया कि इस तरह से चीजें आ रही है, पीछे मैं पीछे उसी कई को घटनाएं मैं भी भाई अभी भाई भाई प्रमोद जी, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। सपोज करिए मैं अली आरिफ हूँ, ठीक, और मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया हूँ, या कोई बहुत बड़ा हादसा मैंने किया है, तो नाम तो मेरा अली आरिफ है, मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ, और मुझको गोली मारी पुलिस ने, तो मेरी डेथ के बाद मेरी मिट्टी को इस्लामी रसूमात के हिसाब से ही कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा, क्योंकि देखिए सर, आपका आप डेथ तो जो अच्छे है इंसान हैं, आप तो समाज के संवाहक हैं, समाज को चलाने, आप ऐसा देखिए, जो एक आपने शब्द कहा ना कि जो आतंकवाद का धर्म होता ही नहीं है, कहने का मतलब ये था कि जो चीजें हो रही हैं, जो आज का विषय है, फिलहाल उसी विषय पे दोबारा आना चाहता हूं कि जो अभी महोदय एंकर महोदय ने प्रश्न किया था कि एक विषय को नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं सर, महीने में कम से कम बहुत सारी चीजें ऐसी, एक विषय को नहीं कह सकता मैं कि हाँ यही विषय, रेलवे का विषय, बहुत सारे ऐसे विषय आते रहते हैं जहां पर ज्यादातर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, जिनमें कई बार आप भी मेरे साथ रहे, आपने सक्षम होकर के और निष्पक्ष बातें की हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आपने अच्छी बातें की हैं और कई बातें की हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने हिंदू के पक्ष या मुसलमान के पक्ष, आपने जहां जैसा रहा वैसी बातें की, इसलिए आपका ये धन्यवाद। बस एक रिक्वेस्ट और करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें रिक्वेस्ट आपसे करूंगा प्लीज, पक्ष देते हैं तब थोड़ा सा लगता है कि आज थोड़ा गलत बोल रहे हैं जी। एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ करूंगा प्लीज, कि आतंकवाद और जिहाद का थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए प्लीज, इतना कर लीजिए, बाकी बड़ा एहसान होगा आपका, इस देश पे एहसान होगा। आतंकवाद क्या है और जिहाद क्या है, इस पर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, आप थोड़ा सा मुताला कर लीजिए। उत्तर देंगे, जस्ट मिनट, अरे आपको मालूम होगा भाई साहब, अभी चंद साल पहले की बात है, चंद मुस्लिम लड़के प्रीवियस एग्जाम के मुताबिक के मुकाबले में थोड़ा सा आईएएस पीसीएस में ज्यादा आ गए, तो साहब आईएएस जिहाद हो गया। वो ये क्या सोच है यार, क्या दिवालियापन है ये। चलिए अवधेश जी से, ठीक है, मैं अवधेश जी से भी एक सवाल समझना चाह रहा था। अवधेश जी देखिए, आरिफ जी ने बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने एक लाइन कही, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब इस तरह की चीजों में भी अगर आप लोग उसको एक धर्म विशेष के चश्मे से देखना शुरू करेंगे तो लोगों को कैसे सिक्योर करेंगे। और एक बात और बड़ी उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि अगर ये जिहाद है या एक तरीके से जानबूझ करके किया जा रहा है, तो भाई ट्रेन में तो हर तरह के लोग ट्रैवल करते हैं, ये आइडेंटिफाई उसमें कैसे कर पाएगा कोई जिहाद करने वाला भी कि इसमें सिर्फ हिंदू ही जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है ये कि ऐसा है कि एक विचार इस देश में ऐसा है जो अफजल गुरु को जी जनाब साहब कहता है, एक विचार ऐसा है कि जो भारत के ये टुकड़े होंगे उनका समर्थन करता है, एक विचार ऐसा है जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को फर्जी बताने की कोशिश करता है, और एक विचार ऐसा है टुकड़े होने का नारा लगा था, उसको चौराहे पे गोली मारी है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? लेकिन मुख्तार अंसारी के नमाज जनाजा में जाकर के फातिहा पढ़ता है। एक विचार ऐसा है जो विचार हमारे मुस्लिम लीग के प्रवक्ता का भी है, जो आज भी पत्थर से सजा देने की बात करते हैं। इसका मतलब इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास नहीं है। और इसी प्रकार के लोग पश्चिम बंगाल में विधायक थे और उन्होंने एक महिला के ऊपर पत्थर बरसाने का काम किया। ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और जो ये शरिया से और इस्लाम से देश को चलाने का घाल-मिल करना चाहते हैं, उनके मंसूबे ध्वस्त होंगे। यही लोग हैं जो अफजल गुरु को जी जनाब साहब कहते हैं, यही लोग हैं जो नफरती लोग देश को बर्बाद कर रहा है, जो फर्जी बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो पत्थरबाजों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो उनका इलाज तो आपको ही करना ना अवधेश जी। ठीक है, आपने इतनी सारी बातें बता दी कि भाई ये लोग हैं, ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, इलाज तो आप करेंगे ना। जनता ने आपको चुनकर इसीलिए भेजा है, तीसरी बार वहां भी भेजा, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भी भेजा। अब मुझे ये बताइए कि इनका इलाज कैसे करेंगे। अगर आपको ये पता है कि ये लोग हैं, जानते हुए भी अगर आप नहीं उनको कर पाएंगे तो फिर तो आपकी इसमें जिम्मेदारी है। ये शेल्टर दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं किस प्रकार से मुस्लिम लीग के प्रवक्ता पत्थरों से सजा देने की बात कर रहे हैं। ये कितनी आपत्तिजनक बात इस राष्ट्रीय चैनल पर कर रहे हैं कि आज भी इनके मन में है कि पत्थरों से किसी को सजा देंगे ये। अरे सजा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके अनुसार लोगों को सजा मिलेगी। कलकत्ता के संविधान को फॉलो करो भाई, संविधान को अगर फॉलो करो तो ये नौबत ये जो अल्फाज आपके मुंह से निकल रहे हैं नफरती हेट स्पीच जो दे रहे हो, तो संविधान को फॉलो करोगे तो आप ये तरह के अल्फाज नहीं करेंगे आप। इस देश में आतंकवादियों के खैरख्वाह यही मैं भी कह रहा हूँ, संविधान से चलाओगे तो चलाओ ना भाई, क्यों चला रहे हो? अब उनके दाल गलने वाले नहीं है। जो मुस्लिम लीग के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, जो इस देश को कमजोर करने की साजिश करते हैं, दूसरे देशों में जाकर के भारत का अपमान करते हैं और
और तरह तरह की बातें करते हैं अपने शासन में। जिन लोगों ने दूसरे देशों की हिमायत की, जिन लोगों ने इस देश को कमजोर करने की कोशिश की, आज भी उनका तंत्र विकसित है। और संविधान कहीं को ना आप कहीं फॉलो कर रहे हो, संविधान तंत्र को यही कहता है, तोड़ेगा दलित के कौन? चेहरे पे पेशाब करो। अवधेश जी, तंत्र को तोड़ने की भी तो जिम्मेदारी आपकी है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने तंत्र विकसित बिल्कुल, किया हुआ है या ये इस बिल्कुल, तरह की मानसिकता है, इसी- तो उससे लड़ने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। फिर कैसे करेंगे? यही तो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। इसी देश नहीं, में संविधान को करो। और अगर आप इसके लिए तैयार होते तो मुझे लगता है ट्रैक तक भी ये चीजें नहीं पहुंचती। अवधेश जी, अगर ट्रैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रैक पे जाके इस तरह की चीजों को रख दे रहे हैं, तो ये कहने से काम तो चलेगा नहीं कि ये जिहाद है या एक धर्म विशेष के लोगों ने ऐसा किया। वो रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी धर्म का कोई नाम नहीं, कोई संप्रदाय का नाम नहीं, कोई वर्ग का नाम नहीं। लेकिन अगर आतंकवादी किसी विशेष धर्म का होगा तो उसकी चर्चा होगी। ये सरकार अमन पसंद सरकार है और ये सरकार पूरे देश में अमन चैन कायम करना चाहती है। लेकिन जो लोग शरिया के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं, जब आतंक चलिए अली आरिफ जी, आप शरिया के आधार पर चलाना चाहते हैं। अली आरिफ जी, ठीक है, एक सेकंड, मैं जवाब ले रहा हूं। अली आरिफ जी, भाई साहब से पूछ लिए कि क्या खाली आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर क्या कौन थी, हिंदू थी, मुसलमान थी, कितने नाम गिनाए? ये सब इस तरह की बातें करके सिवाय नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है भाई, कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। रेपिस्ट के समर्थन में समाज दूसरी चीज ये मैंने अभी मैंने समाजवादी पार्टी जो आपके समर्थन में है। थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा सुनने की तकलीफ करें आप, थोड़ा सा सुनने की। चलिए अवधेश जी सुनते हैं, अली आरिफ जी की बात को सुन लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड, पहले जवाब आ जाए, इधर से जवाब आए पहले। अली आरिफ जी, सर मैंने अभी प्रमोद जी से रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि जिहाद और आतंकवाद को थोड़ा सा पढ़ लें आप। इसी तरह से भाई साहब से भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शरिया क्या है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें आप। मैं एक मिसाल बोल कर दूं आपको, आपका जवाब दे दीजिए। भाई साहब बोले जाएंगे क्या बताएं, समाजवादी पार्टी की कैसे अपनी बात लेके आए भाई साहब को सुनते ठीक है अवधेश जी, आपकी बात का जवाब लेने के लिए आपको थोड़ा शांत होना पड़ेगा ना। अवधेश जी, आपकी बात का जवाब लेने के लिए आपको थोड़ा शांत होना पड़ेगा ना। सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया अवधेश जी, जवाब लीजिए पहले। अली आरिफ जी। जी जनाब जी, बड़ी आपको तकलीफ है शरिया निजाम से। मैं एक एग्जांपल देना कोट करना चाहूंगा, और अगर वाकई उसको हम कहेंगे कि लागू करने को, तो फौरन भाई साहब ये कहेंगे कि इस्लामी निजाम कायम करना चाहते हो आप, शरिया लागू करना चाहते हो। बलात्कार, जिना के कितने किस्में हैं? सिर्फ इस्लाम में 3 किस्में हैं जिना की, बलात्कार की। दोनों लड़की लड़के अगर अपनी मर्जी से मिल रहे हैं बगैर सामाजिक और धार्मिक उसूलों के, तो वो भी जिना है, दोनों को सजा है। लड़का अगर कंपेल कर रहा है, लड़की के साथ बदतमीजी जबरदस्ती कर रहा है, तो लड़का सजा का मुस्तहक है। लड़की अगर ऐसे हालात पैदा कर रही है कि लड़के को मजबूर कर रही है, तो लड़की सजावार। 3 तरह के जिना हो गया हमारे वहाँ। आपके वहाँ क्या है? दोनों अगर अपनी मर्जी से मिलते हैं, प्लीज भाई साहब, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। अरे मेरी बात से आप झगड़ा करें ना करें, ये आपको अख्तियार है। चलेगा कि देश अरे अवधेश जी भाई, देश तो संविधान से ही चलेगा ना, और संविधान से ही चल रहा है। कौन कह रहा है भाई यहाँ शरिया नाफिज कर दीजिए? और होने वाला भी नहीं ना आपके कहने से ना इनके कहने से। देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, वो आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड अली आरिफ जी, अब मूल प्रश्न पर आते हैं। जो लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि कुछ लोग तो होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब आप इतनी अच्छी बातें यहां पर डिबेट में भी बैठ करके बता रहे हैं, तो भाई कुछ तो जिम्मेदारी कम से कम मुझे लगता है कि लेनी चाहिए ना, और बताना चाहिए लोगों को कि भाई जिहाद में, आतंकवाद में क्या फर्क है, ना पड़े इन सब चक्करों में। क्योंकि कोई तो है इन सब चीजों के पीछे जो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, और तभी लोग इस तरह की चीजों में संलिप्त हो जाते हैं जाकर के। तो सामाजिक तौर पर भी तो जिम्मेदारी है, जब आप इतनी अच्छी बातें यहां पर कह रहे हैं। सर एक चीज बताएं आपको, हम लोग क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं, इसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं। इसका एक तरीका है कि अपनी खुफिया एजेंसीज को आप हर मोहल्लों में लगा दिए, हर मस्जिद में लगा दिए, देखिए किस तरह की बातें होती है वहां पर। ये तो बेवजह को सिर्फ डिफेम करने के लिए, सिर्फ वतन अजीज का माहौल खराब करने के लिए इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, गुमराह करते हैं पब्लिक को। आप तशरीफ लाइए, देखिए आप किस तरह से बातें होती है, किस तरह समझाया जाता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चंद बेहूदों को छोड़ करके कोई भी मुसलमान इस तरह की फिक्र नहीं रखता है, इस तरह की सोच नहीं रखता है, क्योंकि हमारा मुल्क है,
हमने इसको अपने खून से सींचा है, अपने खूनों से संवारा है। आचार्य प्रमोद मिश्र जी, कुछ ब्रिगेडियर लोगों को छोड़ ब्रिगेडियर दें उस्मान, तो हमने सब पैदा नहीं है किया है, ऐसे, तुमने नहीं और पैदा दूसरा किया ये है। है कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जानबूझ करके इस तरह की चीजों का क्लैश किया जा रहा है कि कोई चीज हो रही है तो उसमें आप हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल दीजिए और अपनी चीजों पे पर्दा डाल दीजिए। आचार्य प्रमोद आप मिश्र जी। देखिए किस ठीक तरह से है, हेट मैं प्रमोद जी स्पीच से एक हो रही है, रिएक्शन आप ले रहा हूं, मेरे पास देखिए। समय की थोड़ी कमी। अली आरिफ जी एक सेकंड। प्रमोद जी, प्रमोद जी। सहमत हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ठीक है, जो ये दिक्कतें हो रही हैं, आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, ये बिल्कुल सही है कि सिस्टम को अपने तरीके से बाकायदा इतना बहुत बारीकी तरीके से काम करके, और जो भी इसमें होता है XYZ जो भी होता है, वो कोई भी हो, कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह का काम सिस्टम को करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा वक्तव्य आखिरी है, क्योंकि मुझे भी डिबेट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि हाँ, सिस्टम को तरीके से काम कर, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, धर्म, किसी से भी हो, किसी मजहब से हो, कहीं से भी हो, लेकिन इतना तरीके से अगर वो गलती कर रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से कि दोबारा ऐसा कोई काम ना करे। ऐसा करना चाहिए कि जो दोबारा उंगली ना उठे, ना दोबारा उस सोचने में आए कि भी हम आगे ऐसा कुछ करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चाहे वो ट्रेन में जो यात्रा करने वाला, वास्तविक बात इनकी सही है, आरिफ साहब को धर्म देके थोड़ी बैठेगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, या लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चीजें जरूरी बिल्कुल है। प्रमोद जी, अब आपकी इसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि अगर रेल हादसे की बजाय साजिश का शिकार होना शुरू हो जाए तो ये सोचना पड़ेगा एजेंसियों को भी, सरकार को भी, आपको भी और हमको भी, कि आखिर इसको कैसे रोकना है और इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं इस मानसिकता से कैसे लड़ना है। क्योंकि बिना इससे लड़े इस तरह की साजिश को रोक पाना आसान भी नहीं है। अब देखना यह है